बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम राबिया है और आप देख रहे हैं सीक्रेट्स ऑफ फिज़िक्स। तो हमने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की प्लेलिस्ट स्टार्ट की थी और आज करते हैं उसका लेक्चर नंबर 11। पिछले लेक्चर्स में हमने देखा था कि लॉजिक फैमिलीज़ क्या होती हैं। ठीक है, लॉजिक फैमिलीज़ को ही हम आगे लेकर चलेंगे। पहले हमने थोड़ा सा उनका इंट्रो किया था, ठीक है, और अब हम देखेंगे रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक। ठीक है, रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक मतलब लॉजिक फैमिलीज़ में हमने बताया था कि डिफरेंट हम रजिस्टर्स को ट्रांजिस्टर्स वगैरह को जोड़ के हम एक लॉजिक फैमिली बनाते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि डिफरेंट रजिस्टर्स को और ट्रांजिस्टर्स को जोड़ने से कौन सा गेट बनता है। ठीक है, अब ये जो डिफरेंट गेट्स होते हैं ना, ये इन लॉजिक्स की वजह से ही वजूद में आते हैं, इन्हीं वजह से ये बनते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक। ठीक है, इसका अपने सर्किट बनाना किस तरीके से, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, बहुत ही ईजी है। सबसे पहले अगर हमने कोई सर्किट बनाना तो जाहिर बात है हमें कोई सोर्स भी चाहिए। आपने सबसे पहले VCC लगाना है जो कि हमारा होगा सोर्स। ठीक है, उसके बाद आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, और आपने लगाना है रजिस्टर, आपने लगाना है एक ट्रांजिस्टर लगाना है। ठीक है, इस वाले सर्किट में हम दो किस्म के दो ट्रांजिस्टर्स यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया जी उसका, इस तरीके से बनता है ना ट्रांजिस्टर। ये बेस है, ये कलेक्टर है और ये होता है एमीटर, यहाँ से एमिट करता है। तो ये हमारा जो है वो ट्रांजिस्टर 1 है। ठीक है, और आगे इसकी बेस जो है वो कनेक्टेड है, आगे इसकी बेस जो है वो ग्राउंड हुई हुई है, यानी इस तरह 0 वोल्ट पे पड़ी हुई है। ठीक है, एक हमारा ट्रांजिस्टर हो गया ये। दूसरा ट्रांजिस्टर बनाते हैं, दिस एंड दिस, कलेक्टर, बेस एंड एमीटर। ठीक है, आगे ये भी हमारा जो है वो किस चीज़ से कनेक्टेड है, इसकी बेस जो है वो किस चीज़ से कनेक्टेड है, ग्राउंड हुई हुई है, 0 वोल्ट पे आई हुई है। ठीक है ना, और ये आगे हमारे पास V0 विच इज़ दी आउटपुट। तो ये इसका सिंपल सा सर्किट है। ये VCC है, सोर्स है वोल्टेज का, यहाँ से करंट फ्लो करेगा। ये हमारा ट्रांजिस्टर नंबर 1 है, ये मैं लिख देती हूँ, ये T1 है, ये T2 है, ये ग्राउंड हुआ हुआ है, 0 वोल्ट पे पड़ा हुआ है, या यहाँ से हमें आउटपुट मिलेगी। अब एक और चीज़ देखिए, ट्रांजिस्टर तो हमने लगा दिए, रजिस्टर भी तो लगानी है ना। एक हमारा रजिस्टर लगेगा यहाँ जो कि RC है। ठीक है, C। एक हमारा रजिस्टर लगेगा यहाँ पर जिसको हम RA कह देते हैं। एक हमारा लगेगा यहाँ पर जिसे हम RB कह देते हैं, RB। ठीक है जी, तो ये हमारा सिंपल सा सर्किट है। ये सर्किट आपको बनाना आना चाहिए। जब भी रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक की बात हो तो ये सर्किट सबसे पहले आपने बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा, अब हमने रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक के लिए पढ़ा था कि ये बाइपोलर लॉजिक फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिनमें जो इनका लो स्टेट है, जो कि 0 स्टेट है, वो कट ऑफ रीजन में लाया करती है, कट ऑफ। ठीक है, जबकि जो हाई इनकी स्टेट है जो कि 1 कंसिडर होती है, वो लाई करती है सैचुरेटेड रीजन में। ठीक है जी, सैचुरेटेड रीजन में। अब कट ऑफ रीजन क्या होता है, सैचुरेटेड रीजन क्या होता है, इसकी ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप सिर्फ ये चीज़ याद रख लें कि अगर कोई भी ट्रांजिस्टर हमारे पास, फॉर एग्जांपल ये ट्रांजिस्टर है, अगर ये कट ऑफ रीजन में है, इसका मतलब ये 0 पे काम कर रहा है। ठीक है, अगर 0 पे है तो यानी कट ऑफ है, मतलब कि सर्किट हमारा ओपन हुआ है। अगर वो सैचुरेटेड है, मतलब अगर वो 1 पे है, इसका मतलब वो सैचुरेटेड रीजन में है, और इसका मतलब वो जो सर्किट है हमारा क्लोज हुआ है। अभी इसको हम बनाते हैं। अगर हम 2 की बात कर रहे हैं, हमने 2 ट्रांजिस्टर लिए हैं। ठीक है, अगर मैं कहती हूँ A मेरी एक इनपुट है, फिर मेरी एक B इनपुट है। अच्छा, ये हमारी इनपुट्स हैं। ठीक है, ये A इनपुट है, ये B इनपुट है, और ये V0 हमारी आउटपुट है। ठीक है, तो लेट्स से मैं कहती हूँ कि अगर मैंने इनको 0 0 पे रखा है, अगर 2 इनपुट्स है तो 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे ना। तो अगर मैंने 0 0 पे रखा है, फॉर एग्जांपल ये दोनों ट्रांजिस्टर 0 0 पे हैं। अगर 0 पे है इसका क्या मतलब, कट ऑफ रीजन में है ना। 0 का मतलब क्या है कि ये कट ऑफ रीजन में। तो ये हमारा जो सर्किट है इस तरीके से बनेगा, ये V0 है, ये दोनों ओपन हुए हैं। ठीक है, यहाँ से हमें आउटपुट मिली थी V0, ये VCC है, और ये नीचे ग्राउंड हुआ है 0 वोल्ट पे। अब मुझे बताएं कि ये दोनों A और B दोनों 0 0 पे हैं। यहाँ पे खाली स्पेस है, ऐसा ही है ना, खाली जगह है यहाँ पर। अगर ये सर्किट जो है हमारा ओपन हुआ है तो किधर जाएगा हमारा जितना भी करंट है, सोर्स से जो हमारा करंट आ रहा है वो किधर जाएगा, यहाँ नीचे तो जा नहीं सकता,
इसीलिए हमारा जितना भी करंट है वो जाएगा इस तरफ, समझ आई? ये सोर्स से सारा वी नोट की तरफ चला जाएगा। इसका मतलब हमारे पास 1 यानी हाई आउटपुट आएगी, समझ आई? अगर हमारे पास 0 0 है, ये दोनों 0 0 है, इसका मतलब ये कट ऑफ रीजन में लाई कर रहे हैं। कट ऑफ का मतलब ये दोनों जो है ये ओपन हुए होंगे, ठीक है, ओपन सर्किट हुआ हुआ है, इनका सर्किट ओपन हुआ हुआ है, कोई कनेक्शन नहीं है। वीसीसी किधर जाए, वो करंट किधर फ्लो करेगा? इधर नीचे तो जा नहीं सकता, ये ओपन है, रास्ता खुला हुआ है, ठीक है, ये किस तरह से इसको पार करके जाएगा? नहीं जा सकता ना। तो इस वजह से हमारा वी नोट जो है वो मैक्सिमम आ जाएगा। अब हम एक कंडीशन लेते हैं कि अगर मेरा ए जो है वो 0 हो और बी 1 हो तो क्या होगा? हाँ, इस कंडीशन में क्या होगा कि लेट से आपका ये 0 है। 0 का क्या मतलब है कि ये ओपन हुआ हुआ है, ठीक है, ये ओपन हुआ हुआ है। और 1 का मतलब है कि सैचुरेटेड रीजन में है। सैचुरेटेड मतलब ये क्लोज सर्किट हुआ हुआ है। और यहाँ पर हमारा 0 वोल्ट आ गया, ये है VCC और ये है V नोट, ये हमारी आउटपुट है। हमने यहाँ पर देखना आउटपुट क्या बनेगी। अब देखें, ये तो जो है वो कट ऑफ रीजन में आया हुआ है, ठीक है, कट ऑफ मतलब ओपन सर्किट हुआ हुआ है, जबकि ये जो हमारा ये सैचुरेटेड रीजन में है, ठीक है, और ये क्लोज सर्किट हुआ, हमारा सर्किट क्लोज हुआ हुआ है। अब जब VCC मूव करना चाहेगा कि मैं मूव करूँ, ठीक है, तो ये क्या, ये इधर से तो जा नहीं सकता, ऐसा ही है ना, इधर से नहीं जाएगा। तो इसका मतलब ये इधर से मूव करके इधर चला जाएगा, क्योंकि जो हमारा करंट होता है ना वो अपने लिए सबसे इजी पाथ चूज़ करता है। अब आप कहेंगे कि ये इधर से इधर भी तो जा सकता था, है ना। अच्छा, यहाँ पर वो इधर से इधर क्यों गया? क्योंकि और तो इसके पास कोई रास्ता नहीं है, लेकिन सबसे इजी वे इसके पास ये है। यहाँ पर ये हाई है, ठीक है, और इसने ड्रॉप करना है, ठीक है। अब ये 0 इसके लिए बहुत ईजी रास्ता है, यहाँ हाई से लो यानी 0 की तरफ इजीली जा सकता है। तो जब इसके पास ये वाला रास्ता अवेलेबल है तो ये इधर क्यों जाएगा? ऐसा ही है ना। तो सारा हमारा जो करंट है वो ड्रेन हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास 0 स्टेट आ जाएगी जो कि लो है, ठीक है। अब इसी तरीके से यहाँ पर भी ड्रॉ करते हैं। अब हमारे पास अगर a की वैल्यू और b की वैल्यू देखते हैं अगर तो मैंने a की वैल्यू 1 रखी है और b की वैल्यू 0 रखी है तो क्या होगा? ठीक है, ये मेरे पास है a की वैल्यू 1 है, मतलब a जो है वो सैचुरेटेड रीजन में है, SR लिख रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पर ये कट ऑफ रीजन में है, मतलब ये ओपन सर्किट हुआ है, ठीक है जी। और यहाँ पर ये 0 वोल्ट में है और यहाँ पर ये VCC है और यहाँ पे हमें मिलनी चाहिए आउटपुट। अब देखें, इसमें भी वही केस होगा, ठीक है ना, इसमें भी वही चीज़ होगी कि अब VCC किधर जाएगा? हाँ, वो इधर तो जा नहीं सकता क्योंकि ओपन सर्किट है, तो उसको जो ये वाला रास्ता सबसे इजी लगेगा और शॉर्टेस्ट इसको पाथ लगेगा, तो वो इधर से इधर जाएगा और हमारे पास आंसर फिर से क्या आ जाएगा? 0, क्योंकि सारा वोल्ट जो है वो नीचे चला गया, सारा करंट नीचे चला गया, तो इधर से इधर तो हमें कुछ भी नहीं रिसीव होगा, ठीक है। सारा जो हमारा करंट था वो तो ड्रेन हो गया, हमें यहाँ पर कोई आउटपुट ही नहीं मिलेगी, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं कि अगर 1 1 हो तो क्या होगा। ये VCC है, ये V नोट है। 1 1 का मतलब दोनों क्लोज सर्किट हो गए, ठीक है, दोनों सैचुरेटेड रीजन में है, 1 1 है। तो नीचे क्या होगा? नीचे वैसे 0 वोल्ट है। अब मुझे बताएं किधर जाएगा? अब इसके पास रास्ते, दोनों तरफ से रास्ते हैं, ये इधर से भी नीचे जा सकता है और ये इधर से भी नीचे जा सकता है, ठीक है। तो जब यहाँ पर 1 1 होगा तो हमारे पास आउटपुट पे कुछ भी नहीं आने लगा, क्योंकि सारा करंट तो ड्रेन हो गया, ठीक है, ड्रेन हो गया। तो ये हमारा रेजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक होती है। रेजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक में हम क्या करते हैं, एक हमारा सोर्स होता है VCC, ठीक है, और हमने 2 ट्रांजिस्टर लगाने हैं, साथ में रेजिस्टर्स लगाने हैं और हमारी ये आउटपुट है, ठीक है। अच्छा, मैंने पहले ये बात बोली थी कि ये जो है ना हमें एक नॉर गेट देता है, पता नहीं मैंने बताया नहीं बताया। इस तरह की लॉजिक से हम एक नॉर गेट बना सकते हैं। कैसे? नॉर गेट क्या होता है, मैं थोड़ा सा इरेज कर दूं, ठीक है, मैं इसको यहाँ पे मैंने इरेज कर दिया। अब देखिए, नॉर गेट में क्या होता है, लेट से हमने 2 इनपुट्स ली हुई है ना, A B और साथ में A प्लस B और A प्लस B बार। हमारा सिंपल सा जो नॉर गेट है वो इसी तरीके से बनता है ना। देखिए, अगर मैं कहती हूँ 0 0, ठीक है, ये हमारी इनपुट्स हैं 1 0 एंड 1 1, ठीक है जी। ये हमारी 4 इनपुट्स हैं। अगर 4 हमारे कॉम्बिनेशन से अगर हमारे पास A और B इनपुट्स हैं, अब मैं इन दोनों को ऐड करूँ, 0 0 क्या होगा? 0 0 1 क्या होगा? 1 1 0 क्या होगा? 1 और 1 1 भी क्या होगा? 1, ऐसा ही है। अब अगर मैं इनको रिवर्स करूँ
नोर गेट में क्या होता है, सबसे पहले आपने ऐड कराना होता है दोनों इनपुट्स को, उसके बाद आपने उसका इन्वर्स ले लेना होता है। 0 का इन्वर्स क्या होगा 1, इसका 0 0 0। तो आपको याद नहीं है पहले हमारे पास यही कॉम्बिनेशन आए थे, जब हमने इन दोनों को 0 0 पे रखा था तभी हमारे पास मैक्सिमम आउटपुट आई थी, ऐसा ही है ना, तभी हमारे पास मैक्सिमम आउटपुट आई थी। और बाकी हर कॉम्बिनेशन में हमारे पास कोई आउटपुट नहीं आई, सारा करंट ड्रेन हो गया, यहाँ पर भी ड्रेन, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी ड्रेन हो गया, ठीक है। तो इस तरह की लॉजिक फैमिली से हम एक सिंपल सा नोर गेट बना सकते हैं, ठीक है, रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक से। ओके, अच्छा अब आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ हमें 2 ट्रांजिस्टर यूज़ करने होते हैं, नहीं। अगर आपकी मैम कहें कि आप एक नोर गेट बनाएं रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक से, ठीक है, और उसके पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आपने लेट्स से 8 बनाए हैं, तो आप पता क्या करेंगे, आप A, B और C यूज़ करेंगे। आप तीसरा ट्रांजिस्टर भी यहाँ पर ज्वाइन कर दीजिएगा, ठीक है, जिस तरह मैंने यहाँ पर दूसरा ज्वाइन किया था, आप यहाँ पे एक तीसरा ट्रांजिस्टर भी इस तरीके से ज्वाइन कर दीजिएगा, और उसका भी बेस से लेके आके उसको 0 वोल्ट पे रख दीजिएगा, ठीक है जी। फिर आपके वो कॉम्बिनेशंस बनेंगे। अब आपका ये होम टास्क है, आपने 3 के साथ ही करके देखना है, A, B, C तीनों इनपुट्स के साथ आपने इसका एक गेट बना के देखना है। पहले आपने पता क्या करना है, पहले आपने A, B, C इस तरह लिखना है, फिर A + B + C करना है, ठीक है, और फिर उन तीनों का नोट ले लेना है। पहले आपने सिंपल एक टेबल बनाना है ऐसे, ओके, उसके बाद आपने ये सर्किट बनाना है 3 के साथ, ठीक है। जब आप 3 के साथ ये सर्किट बनाएंगे और बाद में आपने इस तरीके से इस तरह ना इस तरीके से डायग्राम्स बनाएंगे छोटी छोटी, चेक करने के लिए कि आपका आंसर क्या आएगा, ठीक है। अगर तो सारा करंट ड्रेन हो जाए इसका मतलब 0 आएगा, और अगर ओपन सर्किट हो, ठीक है, तो क्या होगा, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, तो हमारे पास आंसर आएगा 1, यानी मैक्सिमम आएगा। और मेरे ख्याल से जब तीनों 0 होंगे ना, A, B, C तीनों 0 होंगे, तो हमारे पास आंसर 1 आएगा, बाकी हर जगह 0 आएगा, ठीक है। आप बेशक इसको ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका होम टास्क था, ये हमारा सिंपल सा रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक थी। आई होप आपको ये समझ आई होगी। इफ़ यू लाइक द वीडियो गिव इट अ बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल इफ़ यू न्यू। थैंक यू।